नमस्कार, मैं डॉक्टर जेपी दुबे। जो एनएचएम की वैकेंसी आई है उसको लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन है। और सबसे पहले तो आप समझिए कि एनएचएम है क्या, और कन्फ्यूजन इन सेंस है कि इतनी कम सैलरी क्यों है, और ये जो एनएचएम के कर्मी हैं वो क्या कभी परमानेंट होंगे क्या भविष्य में, और एनएचएम में क्या फीमेल वगैरह का रिजर्वेशन रहता है क्या, ऐसा है। सैलरी इंक्रीमेंट क्यों नहीं होता है, या सैलरी इंक्रीमेंट का क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले आप समझिए कि ये गवर्नमेंट तो नहीं है, ये अर्ध सरकारी जिसको बोलते हैं सेमी गवर्नमेंट तरह का एक प्रोग्राम है। तो ये नेशनल हेल्थ मिशन है, और इसको आप मीनिंग समझिए, इसका मतलब है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। और यह जो है वह हेल्थ केयर सिस्टम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा चलता है। तो आप टोटल मतलब ये समझिए कि इसका जो ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी मान लीजिए भारतवर्ष में जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हैं या फिर शहरी क्षेत्र में हैं, तो उनको उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। अब जो हमारा प्रोग्राम है, जिस तरह से ये एनएचएम है, उसमें क्या है कि एक तरीके की लो सैलरी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का कार्य है। तो डॉक्टर के हिसाब से तो वो सैलरी वाकई में लो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 32,000 सैलरी पर मंथ, और आप ग्रेजुएट हैं, आप डॉक्टर हैं, और जो ऑफ़र किया जा रहा है वो बहुत कम है। लेकिन इस प्रोग्राम को आप समझिए कि एक तरीके का ये फुल फ्लेज प्रोग्राम नहीं है कि जिसमें एक परमानेंट वैकेंसी निकाल करके और गवर्नमेंट की ऐसी कोई मंशा हो कि हम अच्छी सैलरी लाइफ स्टाइल देना चाहते हैं एक डॉक्टर को। वो डॉक्टर के लिए है ही नहीं है, डॉक्टर के लिए है ही नहीं। ये समझिए कि ये वैकेंसी एक तरीके से है कि जिसमें जो लोग भी ज्वाइन होंगे वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाके सेवा देंगे या शहरी क्षेत्रों में सेवा देंगे, वो भी बहुत कम स्केल पर। तो जो विलिंग होगा वो ज्वाइन करेगा। अच्छा, ज्वाइनिंग को लेकर के आप ये समझिए कि ये प्रोग्राम जो है 2005 में लॉन्च हुआ था, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि सभी को सही चिकित्सा मिल सके, और चाहे रूरल हो चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो। इसलिए दो पार्ट में आता है, एक एनआरएचएम बोलते हैं जिसका मतलब है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, और दूसरा जो है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन है। तो इन दोनों में आप ये समझिए कि ये सेमी गवर्नमेंट प्रोग्राम है, और जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसमें 40-60 या ये समझिए कि 75% जो है वह सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, और 25% जो है स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। तो जब सैलरी एक जगह से नहीं आ रही है तो परमानेंट का कोई वो मतलब नहीं है कि परमानेंट हो भी सकता है कोई वैसे। हाँ, कभी परमानेंट जैसा कोई प्रोग्राम आता है तो उसमें आपको वेटेज मिल सकता है। फ़िलहाल जो लोग ज्वाइन करेंगे वो कभी परमानेंट नहीं होगी, इसको ध्यान रखिएगा। 1 साल के बाद रिन्यूअल होगा, और ऐसा नहीं ये प्रोग्राम 1 साल के लिए चलते हैं, बहुत बड़े प्रोग्राम होते हैं, ये 4 साल 5 साल 10 साल के लिए चलते हैं। और इनके थ्रू कभी भी अगर आपको परमानेंट वाली बात आती है तो आपको वेटेज ज़रूर मिलेगा इसमें। एक बात हुई। दूसरी बात है कि किसको करना चाहिए, क्या एक डॉक्टर के लिए ये सैलरी स्ट्रक्चर सही है? तो डॉक्टर के हिसाब से सैलरी स्ट्रक्चर बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका बीएमएस या बीयूएमएस या बीएचएमएस पूरा हो रखा है और आप पीजी के लिए तैयारी कर रहे हैं, और या फिर आपकी फाइनेंशियल स्टेटस ऐसी नहीं है कि आप जो है तुरंत अपना पीजी गवर्नमेंट या प्राइवेट कहीं से भी प्रिपेयर करके उठा सकें, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि कुछ फंड रेज कर सकते हैं। इसको आप इसी रूप में देखिए, इससे ज़्यादा इससे उम्मीद मत करिए कि आपका कुछ फंड रेज हो जाएगा। जैसे हमारे साथ के कई सारे लोग अपना, जो लोग इस तरह की जॉब कर रहे थे, एनएचएम की जॉब कर रहे थे, 2 या 3 साल उन्होंने जॉब करी और पीजी की तैयारी करते रहे। कुछ लोगों का गवर्नमेंट में हो गया, कुछ लोगों का गवर्नमेंट नहीं हुआ, तो इनका फंड इतना हो गया था कि उन्होंने प्राइवेट से पीजी उठा के अपना कर लिया। कुछ लोगों के पास 2-3 साल जॉब करने के बाद ये हुआ कि गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, तो ऐसा समाज में एक मैसेज जाता है, तो उससे क्या हुआ, उनकी क्लिनिक भी अच्छी रन करी। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये आपके काम की चीज़ नहीं है। हाँ, अगर आपको सैलरी वाइज और या फिर आप उसको सोचेंगे कि ये लाइफ स्टाइल में हमारे क्या चेंजेस ले आएगा, तो कुछ भी नहीं करने वाला। इतनी पे स्केल में आपका कुछ नहीं होने वाला। हाँ, आप वहाँ एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, एक गवर्नमेंट का आपके पास टैग रहेगा, तो अगर आप छोटी क्लिनिक भी डालते हैं
तो उस पे लोग प्रभावित होते हैं, लोग आते हैं, जो समाज का इस तरह का सोच है इस वजह से। तो इसमें 2-3 चीज़ें आप लक्ष्य करके, चाहे RBSK का भी प्रोग्राम उसी तरह का है, वो भी अभी ये, लेकिन ये नहीं कि आज ख़त्म हो जाएगा, 1 साल 11 महीने बाद वो आपको निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। 4 साल 5 साल का प्रोग्राम है, 10 साल का भी प्रोग्राम हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है, किसी और प्रोग्राम में मर्ज हो सकता है उन्हीं कर्मचारियों के साथ। तो ठीक है, तो फिलहाल आपको जो लक्ष्य लेके चलना है, सबसे पहले तो आप मेडिकल ऑफिसर हैं, इसका मतलब जब तभी तो अप्लाई कर रहे हैं, आपका जो बैचलर डिग्री कंप्लीट है। आपको 2-3 जीवन में लक्ष्य होगा, या तो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते होंगे, दूसरा आप क्या करना चाहते होंगे, अपनी क्लिनिक खोलना चाहते होंगे, तीसरे नंबर पे आप जो है कुछ अपना फाइनेंशियली वीक हैं और आपको इसके आगे अब पढ़ाई नहीं करनी, तो अब आप प्रैक्टिस में ही जाना चाहते हैं, तो एक रेगुलर इनकम का एक सपोर्ट आपको चाहिए जो इस प्रोग्राम के तहत आपको मिल सकता है, तो आप इसको इसी रूप में लीजिए। अच्छा, अगर आपको पीजी करनी है तो आप 1 साल यहाँ काम करते हुए अपनी पीजी की तैयारी कर सकते हैं, पीजी की तैयारी करिए। पीजी आपका निकलेगा तो इसके बाद जॉब को क्विट कर दीजिएगा और पीजी करके फिर वापस अपने फुल फ्लेज में आ जाइए। दूसरे नंबर पे ये है कि आप जो है, अगर मान लीजिए कि क्लिनिक ही करना चाहते हैं इसके बाद, तो ये जो गवर्नमेंट वैकेंसी का या गवर्नमेंट जॉब का जो आपके पास टर्म जो एक टैग रहता है उसका आपको बेनिफिट मिलता है, इससे कुछ रेगुलर फंड रेज होता है, उस फंड को आप इकट्ठा करिए साल भर 2 साल काम करके, और उसके बाद जब भी आपको लगे कि 6 महीने 8 महीने साल भर 2 साल में मेरे पास पर्याप्त फंड हो गया है, मैं अपना क्लिनिक खोल सकता हूँ, तो जब आप क्लिनिक खोलेंगे और उसी एरिया में खोलेंगे जहाँ पे आपको ये जॉब मिली हुई है, तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि सैलरी क्या रेगुलर रहती है? सैलरी रेगुलर आएगी, हाँ थोड़ा डिले हो सकता है क्योंकि जो इसका सैलरी का स्ट्रक्चर है वो स्टेट और सेंट्रल से मिला के आता है, एक तरीके का एक प्रोग्राम है। और रिजर्वेशन वगैरह की बात है तो जो रिजर्वेशन जहाँ पे LMO लिखा होगा वो फीमेल रिजर्वेशन के लिए वैकेंसी होगी, जाहिर सी बात है, और जो नॉर्मल वैकेंसियाँ हैं जो भी खाली हैं वो अपना सभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है उसके अनुसार रहती हैं। तो एक हेल्थ केयर सिस्टम है जो कि प्रोग्राम है एक तरीके का, आप प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, जो वॉलंटियर शामिल हो रहे हैं, तो प्रोग्राम का मतलब ही था कि लो सैलरी में या लो एक्सपेंसेस में हम सभी को अधिक मात्रा में हेल्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें, चाहे रूरल एरिया हो, चाहे अर्बन एरिया हो, चाहे राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम का हो, RBSK का हो। तो इसका कुछ ऑब्जेक्टिव आप समझेंगे तो आपको समझ में आए। ठीक है, गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव अपने हैं, आपके ऑब्जेक्टिव अपने पास, तो इसको लेकर के ये सोचना कि सैलरी कम क्यों है और MBBS की सैलरी ज़्यादा होती है, जाहिर सी बात है आप इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको कहीं न कहीं से फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए, चाहे क्लिनिक के लिए चाहिए, चाहे PG प्रिपरेशन के लिए चाहिए, या बहुत लोगों का जो है अभी प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई है और घर से वो पैसा नहीं लेना चाहते, तो वो इसको कर सकते हैं। और अगर क्लिनिक करना चाहते हैं तो साथ में क्लिनिक भी करिए, और उसके लिए अगर फंड रेज करना है तो फंड रेज करिए। आप इसको इस तरह के अपॉर्चुनिटी के रूप में देखिए, इससे ज़्यादा इसको उम्मीद नहीं करिए। ना तो इस जॉब को आपको क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये इस तरह की वैकेंसी क्यों है, संविदा पे क्यों है, इतनी लो सैलरी क्यों है, तो भाई इसका मकसद ही वही है, तो आप उसमें मत जाइए। आप अपने हित को देखिए कि मैं इस प्रोग्राम के तहत शामिल होकर के क्या क्या इससे मैं लाभ उठा सकता हूँ। एक्सपीरियंस मिलेगा, जाहिर सी बात है उसका तो कोई अंत है ही नहीं, वो आपको ज़रूर लाभ देगा। इसलिए इस वैकेंसी को पॉजिटिव वे में लीजिए। और फॉर्म कहाँ आएगा, कहाँ से भरेंगे, तो उसके लिए कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपने डिस्ट्रिक्ट के CMO ऑफिस में जाइए। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी खाली होगी तो जाहिर सी बात है वैकेंसी आपको मिलेगी, वहाँ पर ऑफ़र होगी, आप उसका फॉर्म भरिए, फॉर्म भर के रजिस्टर्ड डाक से दे सकते हैं, आप हाथों हाथ भी दे सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।